एचएमपी शंट पाथवे, तो वो अल्टरनेटिव पाथवे ग्लूकोज के लिए, एंड दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू रिमेंबर द एचएमपी शंट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे, जिसके दो स्टेज होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव. ऑक्सीडेटिव जो लिवर एडिपोज टिश्यूज़ में होते हैं, नॉन ऑक्सीडेटिव जो ऑल सेल में होते हैं. ऑक्सीडेटिव स्टेज पर हम आते हैं तो सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टेन विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज. फिर क्या होता है कि ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टेन है वो ग्लूकोनोलेक्टेन हाइड्रोजिनेज की मदद से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट या फिर ग्लूटोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है. ठीक है, फिर ये 6 फॉस्फोग्लूटोनिक डीहाइड्रोजिनेज आता है और वो कन्वर्ट करता है रिबुलोज 5 फॉस्फेट. ये पेंटोज शुगर है, बहुत आईएमपी है, जो न्यूक्लिक एसिड और बहुत सारी एटीपीएज एफएडीज़ की रिएक्शन में हेल्पफुल है. नाउ जो ये स्टेज शुरू होता है रिबुलोज 5 फॉस्फेट तक जो स्टेज है वो ऑक्सीडेटिव फेज है. उसके बाद जितना भी है वो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है. तो अभी रिबुलोज 5 फॉस्फेट का क्या होगा, एक साइड से आएगा आइसोमरेज, दूसरी साइड से आएगा एपिमरेज. जो एपिमरेज है वो ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट बनाता है और जो आइसोमरेज है वो राइबोज 5 फॉस्फेट बनाता है. ठीक है, अभी ये दोनों जो है, अब हम समझ सकते हैं ये 5 कार्बन है, ये 5 कार्बन है, तो टोटल 10 कार्बन हो गए. अभी ये जितनी भी रिएक्शन होगी वो 10 कार्बन के इंटरचेंज में होगी, यानी कि कुछ 4 हो जाएगा, कुछ 6 हो जाएगा, ऐसे. नाउ ट्रांस कीटोलेज एंजाइम आता है सबसे पहले. ट्रांस कीटोलेज एंजाइम जो है वो सीडोहेप्टेज एंड द ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है. नाउ सीडोहेप्टेज से पता चलता है 7 कार्बन एंड ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से पता चलता है तो 3 कार्बन. तो ये 7 कार्बन है, ये 3 कार्बन है. पहले 5 थे, अब 7 3 है. इसके बाद जो ये दोनों मिलकर ट्रांस आल्डोलेज एंजाइम की मदद से इरिथ्रेज एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं. ये इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है और ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है. तो यहाँ पे 4 कार्बन हो जाते हैं, यहाँ पे 6, यानी कि पहले 5 फिर 7 3 फिर 6 4, यानी कि 10 के कार्बन में इंटरचेंज होता रहता है. तो ये तो बन गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, तो ये एज इट इज़ रहेगा. बट जो ये इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है वो बन जाएगा 6 ग्लूकोज 3 वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में. ऐसे 2 मॉलिक्यूल हो गए और वो फिर फर्दर डिवाइड हो गए फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में. तो अल्टीमेटली ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो आके जाके फिर से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा, जो हमारी स्टार्टिंग की प्रोडक्ट है. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, फिर रिबुलोज 5 फॉस्फेट बन रहा है, फिर से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है. और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से रिबुलोज 5 फॉस्फेट है वो ऑक्सीडेटिव फेज है, बट जो रिबुलोज 5 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो नॉन ऑक्सीडेटिव है. तो यही एक सबसे बड़ी ट्रिक, या फिर आप कह लो कि जो इंटरचेंज है वो ऐसे ही आपको याद रखना है. थैंक यू.